हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल लर्न टू नाइट में। अभी तक हमने देखा नंबर सिस्टम के बारे में और अब एक नया टॉपिक लेके मैं हाजिर हूं आप सबके सामने, जहां पे हम जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। बहुत ढेरों सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके ऊपर। इससे पहले वीडियो में हम आगे बढ़ें, मैं आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला टॉपिक क्या आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं और उसी के साथ साथ एचसीएफ भी हम जानेंगे। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर डिस्कस करने के लिए देखो मैं एक दो नंबर ले रहा हूँ, 44 और 80। ठीक है, 44 और 80 ये दोनों नंबर लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 44 और 80 के कुछ फैक्टर्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे 44 1 तो सबका फैक्टर हुआ, उसके बाद 2 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया, देन 11 हो गया, देन 22 हो गया एंड लास्ट में 44 हो गया। ठीक है, तो 44 के ये सारे फैक्टर लिख दिए। उसी तरीके से अगर 80 के फैक्टर को हम कंसिडर करें तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, देन 8 हो जाएगा, देन 10 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 16, देन 20 और फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा 40 एंड देन लास्ट में कौन हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपने फैक्टर्स लिख लिए। ठीक है, तो अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें, ठीक, अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो ऐसे फैक्टर जो कि दोनों नंबरों में कॉमन हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर हमको कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं? एक 1 दोनों नंबरों में देखने को मिल रहा है, तो देयरफॉर 1 हुआ। साथ ही साथ हमको 2 भी देखने को दोनों नंबरों में देखने को मिल रहा है, दोनों के फैक्टर्स में हमको देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ हमको 4 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर आपके कौन कौन से हो गए? 1, 2 और 4। ठीक है, अब अगर इसमें में से हम बात करें कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि आपका हाईएस्ट है। ठीक है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि आपका हाईएस्ट है? 1, 2 और 4 में से आपका हाईएस्ट कौन सा? तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 4 है। देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया आपका? 4। इसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई दो नंबर दिए गए हों तो उनके जो फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स में से जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, देखो एचसीएफ का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम जीसीडी से भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो मतलब समझ में आया एचसीएफ का क्या होता है कि एक ऐसा फैक्टर जो कि कॉमन हो, जितने भी नंबर आपको दिए जा रहे हैं उनमें कॉमन हो और साथ ही साथ हाईएस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कॉमन फैक्टर्स और एचसीएफ के बारे में। अब बात उठी है एचसीएफ की, तो एचसीएफ निकालने के कई सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस देखो क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है आपका? लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं एक और प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप बहुत इजीली अपना एचसीएफ निकाल सकते हो। ये दोनों तो जो प्रोसेस हुए ये तो हम स्कूल टाइम पे लगाते थे, और ये इससे क्या होता है कि अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप ये लगाओगे तो टाइम वेस्टेज बहुत होगा। ठीक है, मैं एक ऐसा एचसीएफ निकालने का तरीका बताऊंगा जिसको पढ़ने के बाद आपको एचसीएफ एकदम आसानी से निकल आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला प्राइम फैक्टर अप्रोच देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से लेते हैं। देखो हमको कहा गया है कि हमको एचसीएफ फाइंड करना है 1818 2160 2214 2358 और 1431। ठीक है, तो क्या क्या नंबर है लिख लेते हैं एक बार। 1818, उसके बाद क्या है 2160, उसके बाद 2214, फिर 2358 और लास्ट क्या है 1431। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इन सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, मतलब हमको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो अगर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने चले, जैसे 1818 मैं एक का करके दिखाता हूँ, बाकी सबका भी इसी तरीके से होगा। तो देखो यहाँ 2 से ये डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा? 909 हो जाएगा। देन ये 3 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा? 303 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से एक और बार करेंगे तो ये 101 हो जाएगा, एंड 101 इज अ प्राइम नंबर, तो 101 यहाँ आ गया। तो ये कितना हो गया? देखो 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 101 हो गया। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब अगर हम बात करें 2160 की, तो 2160 के भी हम फैक्टर्स इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो वो आता है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर क्यूब इंटू 5 हो जाता है। उसके बाद 2214 के अगर हम देखें तो फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 41, और उसके बाद 2358 के फैक्टर हो गए हमारे क्या? 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 131। उसके साथ साथ लास्ट वाला नंबर 1431, इसका फैक्टर हो गया हमारा 3 क्यूब
इंटू 53, ठीक है। तो अगर हमको HCF निकालना है तो हमको एक कॉमन फैक्टर देखना होगा, ठीक है। पहले तो देखो कि कॉमन फैक्टर क्या है। देखो इसमें आपका 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, बट इसमें 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 2 सबके अंदर कॉमन नहीं है, ठीक है। 2 आपका सबके अंदर कॉमन नहीं है, देयरफॉर 2 तो आपका HCF में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। आगे देखो यहां 3 स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे इस 1818 के फैक्टर में हमको 3 स्क्वायर देखने को मिल रहा है। यहाँ हमको 3 क्यूब देखने को मिल रहा है। 3 क्यूब मतलब 3 स्क्वायर इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमको 3 स्क्वायर देखने को मिल रहा है। यहाँ भी 3 क्यूब है तो मतलब 3 स्क्वायर इंक्लूडेड होगा। यहाँ भी 3 स्क्वायर है और फिर यहाँ 3 क्यूब है तो यहाँ भी 3 स्क्वायर है, ठीक है। तो देयरफॉर हमको कॉमन फैक्टर एक ही देखने को मिल रहा है, वो क्या है हमारा 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही आपका HCF होगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप हमको क्या देखने को मिल रहा है, 9 देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लो कोई और नंबर रिपीट कर रहे होते, मतलब कोई और भी कॉमन, लेट्स से अगर मान लो यहाँ इंटू 2 भी हो रहा होता तो फिर हम ये देखते कि 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ, तो हर जगह एक 2 तो आ ही रहा है, तो 2 को भी मैं मल्टीप्लाई करता, ठीक है। तो 2 भी मल्टीप्लाई हो जाता तो फिर कितना हो जाता है, 18 हो जाता है HCF, ठीक है। बट यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो हम ये 2 को हटा देते हैं अभी के लिए, यहाँ पे 2 को हटा देते हैं। अभी के लिए HCF कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आया ये बेसिक अप्रोच क्या है कि आपको हर नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और प्राइम फैक्टर्स निकाल के फिर उसके देखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कौन कौन से फैक्टर हर नंबर में शामिल हो रहे हैं, हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट मेथड पे आते हैं और लॉन्ग डिवीजन अप्रोच देखते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन अप्रोच को भी एक क्वेश्चन से देखते हैं। देखो हमारे पास दो नंबर हैं 420 और 18, ठीक है। हमको इसका HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या होता है कि जो दोनों में से सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। अब बड़ा नंबर कौन सा है भाई, 420 है, ठीक है। तो वो आपका डिविडेंट हो जाएगा, तो वो अंदर रहेगा, 420 अंदर रहेगा और 18 विल बी द डिवाइजर, ठीक है। तो अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो देखो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 18 टू ज़ा, ठीक है, 36 हो गया, ठीक। और यहाँ 60 बच जाएगा। फिर अगर हम इसको 3 के साथ यहाँ 3 लिख दें तो यहाँ 54 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा, रिमाइंडर हमारा 6 बचा, ठीक है। अब ये डिवीजन आप कंटिन्यू करोगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपका डिवाइजर था ना, जो आप जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, वो नया डिविडेंड बन जाएगा। तो अब उसको यहां लिखोगे, 18 को यहां लिखोगे और अब वो रिमाइंडर के साथ, तो नया डिवाइजर क्या हो गया, 6 हो गया। अब वो 6 के साथ डिवाइड होगा 18, ठीक है। तो 6 3 जा कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया आप अपना डिवीजन बंद कर दोगे, स्टॉप कर दोगे, ठीक है। और जिसके साथ ये, जिस डिवाइजर के साथ 0 आया ना, वही HCF होता है। तो देयरफॉर HCF इस दोनों का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करते तो कैसे करते, 420 के हम फैक्टर्स निकालते। देखो 2 210 होता, फिर 2 ये कितना हो जाता, 105 हो जाता। फिर 3 से करते, 3 3 जा 9 और ये 35 हो जाता। फिर देन ये किसके साथ होता, 5 के साथ, 5 7 और देन 7 और ये 1 हो गया। तो 420 के क्या क्या फैक्टर आ गए, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया। और 18 को देखें तो 18 क्या होता है, 2 इंटू 9 यानी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3 2 6 6 3 18, ये उसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो अब अगर देखें कि कौन कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, एक 2 इसमें आ रहा है और इसमें 2 स्क्वायर है, मतलब एक 2 इंक्लूडेड होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर HCF की बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो एक 2 रिपीट कर रहा है आपका, ठीक है, कॉमन फैक्टर है आपका। साथ ही साथ एक 3 भी हमको दोनों में देखने को मिल रहा है, हालांकि इसमें 2 3 आ रहे हैं बट एक 3 तो आपका रिपीट कर ही रहा है, ठीक है, कॉमन है। तो देयरफॉर इनटू 3 करेंगे, देयरफॉर क्या हो गया, HCF दोनों से आपको कॉमन, मतलब लॉन्ग डिवीजन अप्रोच से भी आपको सेम ही HCF देखने को मिला और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमने HCF देख लिया, दोनों का HCF क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात कि किस तरीके से निकाला मैंने। तो ये दोनों जो मेथड मैंने डिस्कस किए हैं, अब इन दोनों में टाइम थोड़ा लगेगा, ठीक है। आप फैक्टर्स निकालोगे और मान लो यहाँ पे तो मैंने नंबर थोड़े छोटे छोटे दिए थे, 420 और 18 दिया था। अगर हम डिवीजन करने पे आए तो फिर हमारा डिवीजन थोड़ा लंबा भी चल सकता है, ठीक है। तो ये फैक्टर उतने कारगर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि एक नया मेथड देखते हैं कि जिस तरीके से आप जल्दी HCF पा सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं।
लेट्स से हमको एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 56 एंड 68 का एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो स्टेप 1 क्या है, दोनों नंबरों का डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो दोनों नंबरों का क्या करेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो डिफरेंस कितना आएगा भाई, 12 आएगा। ठीक है, 68 माइनस 56 करेंगे तो कितना आएगा, हमको 12 मिलेगा। ठीक है, अब 12 के फैक्टर्स निकाल लो और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। डिसेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा फैक्टर, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर छोटा छोटा, ऐसे करते करते लिखते जाओ। तो 12 का फैक्टर कौन कौन होगा, खुद 12 होगा, फिर उसके बाद 6 होगा, फिर उसके बाद 4 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर उसके बाद 1 होगा। ठीक है, तो ये सारे उसके फैक्टर हो गए। अब इन फैक्टरों में से देखो कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करता है। ठीक है, अगर मैं 12 को देखूं तो 12 की टेबल में ना तो 56 आता है ना तो 68 आता है। ठीक है, तो ये नंबर कैंसिल आउट हो गया। अगेन 6 की टेबल में देखें तो 6 की टेबल में हमारा 56 नहीं आता। ठीक है, तो 6 भी कैंसिल आउट हो गया। 4 को अगर हम देखें तो 4 जो है 56 को भी डिवाइड करता है, यहां करके देख सकते हो, देखो 4 और 56 को डिवाइड करूं, 4 1 जा और यहां 1 हो गया 16। ठीक है, तो क्वेश्चन 16 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। देयरफॉर 4 56 को कर रहा है और 4 68 को भी करेगा। देयरफॉर 4 ऐसा एक डिवाइजर, सॉरी 4 ऐसा एक फैक्टर है जो कि इन दोनों का डिवाइजर है। ठीक है, तो यही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर HCF क्या हो गया, 4 हो गया। समझ में आया कैसे किया, जो भी आपको नंबर दिए जा रहे हैं उनका डिफरेंस निकाल लो और डिफरेंस निकालने के बाद देखो कि उसका फैक्टर क्या क्या है। उन फैक्टरों में से देखो कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि उन सारे नंबरों को डिवाइड करता हो। ठीक है, जो भी नंबर उन सारे नंबरों को डिवाइड कर रहा हो, जो भी फैक्टर उन सारे नंबरों को डिवाइड कर रहा होगा, वो फैक्टर आपका HCF होगा। ठीक है, वो फैक्टर क्या होगा, आपका HCF होगा। अब जैसे हमने पिछले वाले इसमें देखा था, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखा था, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18182160, तो इसको हमने प्राइम फैक्टर अप्रोच से देखा था। ठीक है, तो चलो अब हम इसको क्वांटिटेटिव वे वाले से देखते हैं कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन फिर से लिख दिया, तो 1818 और 2160, 2214, 2358 और 1431। ठीक है, अब यहाँ पे 5 नंबर है। अभी पिछले वाले में हमने क्या देखा था, 2 ही नंबर देखे थे। अब 5 नंबरों का कैसे मतलब कि डिफरेंस निकालेंगे, तो कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लो और उनका डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, देखना ऐसे कुछ नंबर सेलेक्ट करना जिनका डिफरेंस बहुत ही कम आ रहा हो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं देखूं 2214 एक नंबर लिया मैंने और दूसरा लिया 2160 लिया। ठीक है, तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस कितना देखने को मिलेगा, 54 देखने को मिलेगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट डिफरेंस करने पे कितना देखने को मिलेगा, 54 देखने को मिलेगा। तो अब जो डिफरेंस आया है 54, इसके फैक्टर लिखो और वो भी बड़े से छोटे में। तो सबसे पहला 54 हो जाएगा, देन कौन हो जाएगा, 27 हो जाएगा, देन 18 हो जाएगा, देन फिर 9 हो जाएगा, देन फिर 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और फिर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा और लास्ट में 1, तो सबका ही फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, जो भी ये आपने फैक्टर्स लिखे हैं इनमें में से देखो कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन सारे नंबरों को डिवाइड करता है। ठीक है, जो इन सारे नंबरों को डिवाइड करता है। तो सबसे पहले क्या करो, देखो आप 9 के लिए देख लो। 9 के लिए, क्योंकि हम क्या करते थे 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल, जैसा हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि डिविजिबिलिटी रूल 9 का क्या होता था, डिजिट्स का हम सम करते थे। ठीक है, तो अगर 1818 का डिविजिबिलिटी चेक करें 9 के साथ, तो देखो 8 8 16 17 18, मतलब ये 9 के साथ डिविजिबल होगा। ठीक है, 2160 ये 6 7 8 और ये 9, अगेन 2160 भी 9 के साथ डिवाइड हो रहा है। 2214 भी 9 के साथ डिवाइड होगा। 2358, ये सारे नंबर आपके, अगर आप चेक करोगे तो सारे नंबर आपके 9 के साथ डिवाइड होंगे। उससे पहले अगर आप 54 के साथ चेक करोगे तो 54 के साथ इनमें में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो आपका डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा नंबर है जो डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो 54 से सारे नंबर डिवाइड नहीं हो रहे, उसी तरीके से 27 से नहीं हो रहे, 18 से नहीं हो रहे। नेक्स्ट जो आपका नंबर है 9, ये सारे नंबरों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सबका सम जो आ रहा है वो 9 का मल्टीपल है। ठीक है, वो 9 का क्या है, 9 का मल्टीपल है। ठीक है, तो देयरफॉर इनका HCF क्या हो जाएगा, 9। और अगर हम पिछले जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन अप्रोच से किया था उसमें अगर आप देखो तो यहां हमको HCF क्या देखने को मिला था, इस क्वेश्चन में 9 ही देखने को मिला था। तो यहां पर भी हमको 9 ही देखने को मिल रहा है HCF। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई कैसे किया मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो
अब हमको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 70 एंड 245। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हमको एचसीएफ निकालना है, 70 और 245 का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो 245 को 70 के साथ माइनस करो तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको 175 का फैक्टर लिखना है, ठीक है। तो 175 के फैक्टर लिखने के लिए यहाँ आप उसके प्राइम फैक्टर निकाल लो, जब बड़ा नंबर हो जाए तो उसके प्राइम फैक्टर आप निकाल सकते हो। तो ये 5, ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, और यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी, तो यहाँ 35, फिर उसके बाद 5 देन 7, और ये कितना आ गया, 7 देन 1 आ गया। तो क्या क्या इसके फैक्टर हो गए, देखो एक 5 हो गया, एक 7 हो गया, और फिर कौन हो गया, 35 हो गया, और 1 हो गया आपका, और लास्ट में कौन होगा, 175 होगा। इसको क्या करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, 175 देन कौन होगा, 35 होगा, देन 7 होगा, देन 5 होगा, देन 1 होगा, ठीक है। तो 175 अगेन ये दोनों नंबरों को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। 175 70 को नहीं डिवाइड करेगा। 35 को अगर हम देखें, 35 को देखो, 35 70 को डिवाइड करता है, ठीक है। 35 70 को डिवाइड करता है, 35 40 245 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। 35 जो है वो दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 35 आ रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से निकाला, समझ में आ गया, डिफरेंस निकाला, और डिफरेंस निकाल के उसके फैक्टर देख लिए, जो फैक्टर आया वही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हमको एचसीएफ ही निकालना था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, the greatest number which will divide 4003 4126 and 4249 exactly, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हमको एक ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि इन तीनों नंबरों को डिवाइड करता हो, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। एग्जैक्टली कहने का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो जितना अभी तक हमने एचसीएफ की बात करी, एचसीएफ में हमने अभी तक क्या देखा कि आप एचसीएफ अगर आपको निकालना होता है तो आप डिफरेंस निकालो, और डिफरेंस निकाल के उसके फैक्टर देखो कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उन फैक्टर्स में से देखो कि वो उन नंबरों को डिवाइड करता है कि नहीं, जो आपका हाईएस्ट फैक्टर आ रहा है वो उन नंबरों को डिवाइड करता है कि नहीं, ठीक है। तो वो हाईएस्ट जो फैक्टर आता है वही तो ग्रेटेस्ट नंबर हुआ, ठीक है। तो यहां भी हमको बेसिकली क्या करना है, एचसीएफ ही निकालना है। हमको क्या करना है, एचसीएफ ही निकालना है, क्योंकि एचसीएफ से ही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर निकलता है, जो ग्रेटेस्ट नंबर उन सारे नंबरों को, जो गिवन नंबर है आपका, उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो नंबर देखो क्या क्या है, 4003 4003 कॉमा 4126, एंड लास्ट वाला क्या है, 4249। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि डिफरेंस निकाल लो भाई, किसी भी दो नंबर का डिफरेंस निकाल लो, कोई भी दो नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो दो, कोई भी अगर दो नंबर ले तो डिफरेंस हमको 123 देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 123 के फैक्टर्स क्या क्या है, 123 का फैक्टर 123 खुद है, फिर उसके बाद 41 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 1 है। अगर ये नहीं पता तो प्राइम फैक्टर करके आप उसके फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो 123 इन तीनों नंबरों को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, 123 इन तीनों नंबरों को डिवाइड नहीं करेगा। अगेन 41 जो है, 41 भी इन तीनों नंबरों को डिवाइड नहीं करेगा। उसी के साथ साथ 3 को अगर हम देखें तो 4 3 7, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था कि सम जो होना चाहिए वो आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट जो होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। बट अगर हम यहाँ देखें जैसे 4 + 0 + 0 + 3, तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता, देयरफॉर ये नंबर डिविजिबल नहीं है। बट क्वेश्चन में हमको कहा है कि सारे नंबर डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर 3 के साथ भी डिविजिबल नहीं हो रहा, 41 से भी नहीं, 123 से भी नहीं, 1 से होगा, ठीक है। तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 1 है हमारा। बट यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। समझ में आया। ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे मतलब हमको फैक्टर निकालना है, और फैक्टर को निकाल के हमको डिवाइड करके देखना है कि क्या वो उसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर तो डिवाइड करता है तो वो क्या हो जाएगा कि उसका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, जो फैक्टर है वो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर इसका कोई एचसीएफ नहीं, मतलब कि जैसे 1 है बट यहाँ पे ऑप्शन में हमको वो दिया नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगेन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 215 167 एंड 135 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। तो अगेन हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो देखो नंबर क्या क्या है, 215, और फिर क्या है 167,
एंड लास्ट वन क्या है 135। बट यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था इन लोगों ने कि एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो एचसीएफ अगर आप निकालते हो जो फैक्टर आता है वो उन नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। बट अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे एग्जैक्टली डिवीजन का नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है सेम रिमाइंडर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले नंबर को मैं ए मान लेता हूं, वो क्या हो गया 215। दूसरा नंबर क्या हो गया 167 और तीसरा नंबर क्या हो गया 135, ठीक है। अब क्या करूं, ए माइनस बी करूं, ठीक है। ए माइनस बी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मतलब 215 माइनस 167, 215 माइनस 167 करेंगे तो मेरे को 48 मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं ए माइनस सी करूं, ए माइनस सी मतलब 215 माइनस 35, तो वो मेरे को क्या देखने को मिलेगा 80 देखने को मिलेगा। उसके बाद बी माइनस सी करूं तो वो क्या देखने को मेरे को मिलेगा 32 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया मैंने क्या क्या किया, दोनों दो दो नंबर लेके सबका डिफरेंस निकाल दिया। अब क्या करना है आपको, ऐसे दो डिफरेंस लेने हैं, ऐसे दो डिफरेंस लेने हैं जिसमें ये तीनों नंबर शामिल होने चाहिए, यानी ए बी और सी तीनों शामिल होने चाहिए। तो देखो अगर मैं ये वाला नंबर लूं ए माइनस सी, जो कि आपका कितना है, जो कि हमारा 80 है, और ए माइनस बी कितना है 48 है। तो देखो अगर ए माइनस बी लें हम, ए माइनस बी कितना आ रहा है 48 आ रहा है, एंड साथ ही साथ बी माइनस सी कितना आ रहा है 32 आ रहा है। तो देखो ए माइनस बी में ए और बी दोनों आ रहा है, बी माइनस सी में बी और सी दोनों आ रहा है। तो देयरफॉर हमने तीनों नंबरों को कवर कर लिया, ठीक है। अब ये जो दोनों डिफरेंस आए हैं इनका आप एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। इनका क्या करो, एचसीएफ निकाल लो, ठीक। तो अगर इनका एचसीएफ निकालें, ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, नहीं तो यहां फिर से डिफरेंस वाला रूल लगा के निकाल सकते हो। यहां नंबर छोटे हो चुके हैं, तो नंबर जब छोटे हो तब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हो, तब वो इजीली निकल सकता है, ठीक है। तो देखो 48 के अगर हम फैक्टर देखें तो 48 के फैक्टर निकालने के लिए क्या क्या करें, देखो 48 यहाँ कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा, 2 देन 12, फिर क्या हो जाएगा 2 6 हो जाएगा, फिर देन 3 2 और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2 और ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3 हो गया। और फिर लास्ट 32 क्या है, 32 होता है 2 की पावर 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, मतलब हाईएस्ट जो फैक्टर इनका रिपीट हो रहा है वो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है हमारा 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये 16 है एचसीएफ इन दोनों का। अब अगर इस 16 को अगर आप लोगे और इन तीनों नंबरों के साथ डिवाइड करोगे तो वहां पे आपको रिमाइंडर सेम देखने को मिलेगा। देखो मैं डिवाइड करके दिखाता हूं, 215 को अगर मैं 16 के साथ डिवाइड करूं, 16 16 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 55 हो जाएगा, ठीक है। 16 और इंटू 3 कितना हो जाएगा 48। रिमाइंडर क्या देखने को मिला मेरे को 7 देखने को मिला। उसी तरीके से अगर मैं 167 को डिवाइड करूं किसके साथ, 16 के साथ, तो 16 10 ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, रिमाइंडर 7 देखने को मिला, ठीक है। समझ में आ गया। तो दोनों में देखो रिमाइंडर सेम देखने को मिल रहा है, 7 7 देखने को मिल रहा है। और अगर लास्ट में लूं कौन सा 135 लूं, ठीक है, और यहाँ 16 करूं तो 16 देखो कितना हो जाएगा, 16 8 जा आपका कितना होता है 128। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या देखने को मिलेगा 7 देखने को मिलेगा। तो देखो तीनों केस में रिमाइंडर हमको 7 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड करता हो और रिमाइंडर सेम आ रहा हो, वो कौन सा नंबर है आपका 16। देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या हो गया डी 16। एक बार फिर से समराइज करवा देता हूं मैंने क्या क्या किया, सेम रिमाइंडर निकालना था, ठीक है, सेम रिमाइंडर निकाला था। अगर एग्जैक्टली डिवाइड होता तब तो हम पिछला वाला वो क्या नाम है ट्रिक लगाते जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही हम इस क्वेश्चन को भी करते, बट यहाँ पे ऐसा सेम रिमाइंडर का टॉपिक बोला जा रहा है। तो सेम रिमाइंडर में मैंने एक नंबर को ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया, तीसरे नंबर को फिर दो दो का डिफरेंस निकाल लिया, जैसे ए माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस सी। अब कोई भी नंबर ले सकते हो जिनमें तीनों नंबर शामिल हो, ए बी और सी तीनों शामिल हो, ठीक है। जैसे कि मैं ए माइनस बी और ए माइनस सी भी ले सकता था, 48 और 80 भी ले सकता था, तब भी मेरे को 16 ही देखने को मिलता, ठीक है। ये लिया मैंने 48 और 32, और इन दोनों का मैंने क्या किया एचसीएफ निकाल दिया, इन दोनों का क्या किया एचसीएफ निकाल दिया, इन दोनों का एचसीएफ मेरे को क्या देखने को मिला 16। यही वो नंबर है जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड करेगा और सेम रिमाइंडर लीव करेगा। समझ में आ गया, पूरी बात समझ में आ गई। अगर कोई डाउट होता है तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं डेफिनेटली एक एक को जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 458
and 122, the respective remainders left are 8 and 2। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर, अगेन एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो कि इन दोनों नंबरों को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर निकालना मतलब हमको एक ऐसा फैक्टर निकालना है जो कि इन दोनों नंबरों को डिवाइड करता हो, यानी मतलब एचसीएफ से रिलेटेड है, हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो देखो नंबर क्या दिए हैं हमको 458 और दूसरा नंबर हमको क्या दिया है, दूसरा नंबर हमको दिया है 182। ठीक है, तो 458 को जब वो नंबर डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 8 आना चाहिए, और 182 को जब वो नंबर डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इससे 8 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, और अगर मैं इससे 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों का मैं एचसीएफ निकाल दूं तो वो जो एचसीएफ आएगा, वो इन दोनों नंबरों को परफेक्टली डिवाइड करता होगा। ठीक है, वो जो नंबर आएगा वो इन दोनों नंबरों को परफेक्टली डिवाइड करता होगा, लेकिन वो इन दोनों नंबरों में यही रिमाइंडर लीव करेगा, 8 और 2 ही लीव करेगा। ठीक है, तो समझ में आया, जो रिमाइंडर दिया गया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको वो नंबर मिलेगा। नंबर जो मिला है जैसे 450 और 180, इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे, वो एचसीएफ इन दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा। देखो कैसे, 450 और किसका 180। ठीक है, तो हम इसको किसी से भी निकाल सकते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो या फिर डिफरेंस से निकालो, किसी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम इसको किससे निकालते हैं, डिफरेंस वाले से निकालते हैं, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो अगर हम देखो 450 क्या करना है, 450 माइनस 180 करना है, डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलेगा, 270 देखने को मिलेगा। ठीक है, 270 देखने को मिलेगा। अब 270 के फैक्टर देख लो कौन कौन से होता है। ठीक है, तो 270 के फैक्टर निकालने के लिए यहाँ क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेते हैं। 3 कितना हो गया, 90 हो गया, मतलब 3 हो गया, 90 हो गया उसका फैक्टर, फिर उसके बाद 3 हो गया, 30 हो गया, 30 भी उसका फैक्टर हो गया, 3 हो गया, फिर देन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो गया, 5 हो गया, देन 1 हो गया। ठीक है, तो 270 के फैक्टर क्या, तो 270 के फैक्टर लिखें तो कौन कौन हो जाएगा, देखो 270 खुद हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन हो जाएगा हमारा 135 हो जाएगा, देन फिर कौन हो जाएगा 90, फिर 54, उसके बाद हमारा 45, फिर देन 30, एंड देन कौन हो जाएगा 27, फिर 18, फिर 15, 10, 9, 6, 5, 3, 2, 1। ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर 270, अब हम क्या करना है, हमको क्या करना है, ये जो फैक्टर्स आए हैं इन फैक्टर्स में से देखना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इन दोनों नंबरों को 450 को और 180 को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो अगर 270 को देखो तो 270 दोनों को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, 270 नहीं डिवाइड करता, 135 भी नहीं करता। 90 को अगर हम चेक करें, 90 445 को 450 को डिवाइड करता है, और 90 जो है वो 180 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, देयरफॉर 450 और 180 का एचसीएफ क्या आया। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 450 एंड 180 हमको क्या देखने को मिला, 90 देखने को मिला। अब ये जो 90 एचसीएफ आया है, ये अगर इन दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमको क्या देखने को मिलेगा भाई, 8 और 2 देखने को मिलेगा। क्यों, देखो 90 जो है वो 450 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, तो अगर 458 को वो डिवाइड करेगा तो देयरफॉर हमको रिमाइंडर 8 ही देखने को मिलेगा। देखो यहां मैं करके दिखाता हूं, 450 और 458 सॉरी, तो यहाँ 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये 450 हो जाएगा, देन यहाँ पे रिमाइंडर आपको 8 देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से 180 को अगर मैं डिवाइड करूं किसके साथ, 90 के साथ, सॉरी 182, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, देन यहाँ हो जाएगा 180, तो देयरफॉर रिमाइंडर हमको क्या देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है। देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है, वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो कि रिमाइंडर 8 और 2 छोड़ेगा जब आपका 480 और 180 2 डिवाइड होगा, वो है 90। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई किस तरीके से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 33, 91 एंड 183 सो एज टू लीव सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब ये जो हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखो एक नंबर को मैं ए ले लेता हूं, कितना 33, एक नंबर को मैं बी ले लेता हूं क्या 91,
और एक नंबर मैं ले लेता हूँ सी, जो कि हो गया 183। ठीक है, सारी बात समझ में आ गई? क्या क्या नंबर मैंने लिए? एक हो गया हमारा 33, 91 और दूसरा हो गया हमारा 183। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस देखो, a माइनस बी का डिफरेंस देखो, यानी b माइनस ए करो क्योंकि b इस बार बड़ा है। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या, b माइनस ए कर देते हैं, b माइनस ए करें तो वो कितना आएगा, 91 माइनस 33 होगा। ठीक है, तो वो हमको देखने को मिलेगा 58। उसी तरीके से c माइनस बी करो। ठीक है, c माइनस बी क्या हो जाएगा, 183 माइनस 91 करोगे। ठीक है, 183 माइनस 91 कितना हो जाएगा, 92 हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो दो डिफरेंस आए हमारे, इनमें दोनों नंबर मतलब तीनों नंबर आपके इंक्लूडेड है, ए बी और सी तीनों इंक्लूडेड है, यानी इन दोनों का मेरे को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो अगेन इन दोनों का एचसीएफ मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब छोटे नंबर हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो, अदरवाइज यहां भी डिफरेंस लगा के आप निकाल सकते हो, फैक्टर देख के निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखें तो देखो 2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 2 और ये कितना हो जाएगा 29। देन 29 क्या है हमारा प्राइम नंबर, तो 29 एज इट इज। तो देयरफॉर 58 के फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 और 29 हो गया। उसी तरीके से अगर हम 92 को देखें तो 2 यहाँ कितना हो जाएगा 40 और 6 हो जाएगा, देन 2 23 हो जाएगा और देन 23 अगेन इज अ प्राइम नंबर। तो ये ऐसे, तो 2 स्क्वायर इंटू 23, देयरफॉर इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, इन दोनों का एचसीएफ हमको 2 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां भी एक 2 आ रहा है और यहां दो 2 आ रहे हैं, तो एक 2 तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये 2 होगा जो कि इन तीनों नंबरों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, सेम बचेगा। ठीक है, देख लो एक बारी, 33 और यहां से 2 के साथ मैंने डिवाइड किया, 16 कितना होता है, 32 होता है, रिमाइंडर 1 आया, 90 आएगा, मतलब 91 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 90 मिलेगा और रिमाइंडर 1 देखने को मिलेगा, या 182 तो रिमाइंडर 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है, 2। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो यहां तक हमने एचसीएफ डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं और एलसीएम के टॉपिक पे आते हैं, एलसीएम देखते हैं। उसके बाद फिर हम जो भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं उसको भी देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, एलसीएम पे आते हैं।